नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजी ट्यूटर के ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग आगामी हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्रयोगशाला परिचारक का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ जीएस और साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला, यह क्षेत्रफल के आधार पर 9वां बड़ा राज्य है। दूसरा, यह देश का 26वें क्रम का राज्य बना। तीसरा, यह देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। और चौथा, यह मध्य प्रदेश का 33.47% है। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। आपको असत्य कथन की पहचान करना है। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर फोर्थ ऑप्शन, यह मध्य प्रदेश का 33.47% है, जो कि गलत है। यह मध्य प्रदेश का कितना जी आपका 30.47% है। ये आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए आपका चौथा वाला स्टेटमेंट क्या होगा हमारा गलत हो जाएगा। बाकी देखो, यह क्षेत्रफल के आधार पर 9वां बड़ा राज्य है, बिल्कुल सही है। अगर हम लोग हमारे छत्तीसगढ़ की क्षेत्रफल की बात करते तो 1,35,192 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और क्षेत्रफल के आधार पर हमारे छत्तीसगढ़ का भारत में 9th पोजीशन है, 9वां स्थान है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। पहला स्थान किसका है, राजस्थान का। पहला स्थान राजस्थान का है अकॉर्डिंग टू एरिया, है ना। सबसे पहला पोजीशन किसका है, राजस्थान का है। बट हमारे छत्तीसगढ़ का 9वां स्थान है। पहले 10वां स्थान में आता था जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, इसीलिए हमारा छत्तीसगढ़ अब 9th पोजीशन में आता है। इसको भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। कितना, 4.11% है। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए, यह देश का 26वें क्रम का राज्य बना। आप लोग को पता होगा सन 2000 में 3 राज्य बने थे। 1 नवंबर सन 2000 को बना, फिर 9 नवंबर सन 2000 को बना, फिर आपका 15 नवंबर सन 2000 को बना। 1 नवंबर सन 2000 को हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। 9 नवंबर को उत्तराखंड का गठन हुआ था। और 15 नवंबर को आपका झारखंड का गठन हुआ था। और छत्तीसगढ़ हमारे देश का 26वें क्रम का राज्य बना था, जबकि आपका उत्तराखंड 27वें क्रम का, जबकि झारखंड 28वें क्रम का राज्य बना था। लेकिन वर्तमान में हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। चलिए, तो आप लोग को पता होगा कौन से क्रम का राज्य बना था हमारा छत्तीसगढ़, 26वें क्रम का। फिर यह मध्य प्रदेश का 33.47% है, गलत है। ये मध्य प्रदेश का 30.47% है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। देखो, हमारे छत्तीसगढ़ का आपसे पूछेगा मातृ राज्य कौन सा राज्य है, तो मातृ राज्य कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश से ही अलग करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया है। कब बनाया गया, 1 नवंबर सन 2000 को। और कौन से अधिनियम के तहत, तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के तहत। और हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश से कितने वर्षों बाद अलग हुआ, तो आपको बताना है 44 वर्षों बाद। 44 वर्षों बाद क्या हुआ, अलग हुआ। इसको भी आपको याद रखना है जी। चलो, इसका सही आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन। आशा कर रहा हूँ सबको समझ में आया होगा। छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसा पर किस तिथि को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। जुलाई 2001, 1 नवंबर 2019, 8 अक्टूबर 2019 या 8 नवंबर 2019। इसका सही आंसर आपका 8 अक्टूबर 2019 हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, अगर हम लोग राजकीय पशु की बात करते हैं हमारे राज्य का, तो हमारे राज्य का राजकीय पशु क्या है, वन भैंसा। वन भैंसा राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो पहाड़ी मैना, पहाड़ी मैना। अगर राजकीय वृक्ष की बात करते हैं तो आपका साल या सरई, क्या हो जाएगा, साल या सरई। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं, अब राजकीय पशु वन भैंसा पर किस तिथि को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया, तो आपका 8 अक्टूबर 2019 को हमारे राजकीय पशु वन भैंसा पर सरकार ने राज टिकट जारी किया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपका डाक टिकट जी, डाक टिकट क्या किया था, आपको जारी किया था, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, ये जो आपका वन भैंसा है, ठीक है, वन भैंसा को ना एक बीमारी हो रहा है, रिंडर पेट्स, है ना, रिंडर पेट्स नामक बीमारी हो रहा है, जिसके कारण इसकी संख्या में लगातार कमी आती जा रही है, जो कि हमारे गवर्नमेंट के लिए एक चिंता का विषय बन गया है, ठीक है। तो पूछेगा कि रिंडर पेट्स नामक बीमारी का संबंध किससे है, तो वन भैंसा से है, जिसको बुबालिस के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं नर वन भैंसा की बात करता हूँ, नर वन भैंसा को किस नाम से जानते हैं, आपका अरना, ठीक है, अरना के नाम से जानते हैं। जबकि मादा को आपका अरनी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, अरनी के नाम से जानते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं इसके बारे में और कि हमारे राजकीय पशु वन भैंसा, इसका संरक्षण कहाँ कहाँ किया जा रहा है। अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो इंद्रावती, है ना, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, जो कि आपका बीजापुर जिले पे है। साथ ही साथ आपका भैरमगढ़, ठीक है, भैरमगढ़ अभ्यारण्य, ये भी बीजापुर में है। साथ ही साथ उदंती अभ्यारण्य, ये गरियाबंद में है। तो इन सभी जगह आपका किसका, राजकीय पशु वन भैंसा का संरक्षण किया जा रहा है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। जो रिंडर पेट्स नामक बीमारी का संबंध किससे है, वन भैंसा से है। और छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसा पर
8 अक्टूबर 2019 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया था। निम्नलिखित जोड़ों में से असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। सालबुरर सरई, रिंडरपिट्स पहाड़ी मैना, राजकीय प्रतीक चिन्ह 4 सितंबर 2001 या छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट 4 जुलाई 2001। आपको बताना है सत्य जोड़ा कौन सा है। देखो आपका हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है, सरई या साल। सरई या साल हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है और इसको एक बीमारी हो रहा है जिसका नाम क्या आपका सालबुरर। तो सालबुरर का संबंध किससे है, सरई या साल से है। रिंडरपिट्स नामक बीमारी, इसका संबंध अभी मैंने बताया था आपका किससे है, वन भैंसा से, जो हमारे राज्य का राजकीय पशु है, ठीक है, वन भैंसा। जबकि यहाँ पास बोल रहा है कि पहाड़ी मैना, जो कि गलत है ना। पहाड़ी मैना हमारे राज्य का राजकीय पक्षी है। इसका संरक्षण कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है, आप लोग को पता होगा। आगे बात करते हैं, देखिए राजकीय प्रतीक चिन्ह 4 सितंबर 2001 बिल्कुल सही है, ठीक है। राजकीय प्रतीक चिन्ह को 4 सितंबर 2001 को स्वीकृति प्रदान किया गया था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का दर्जा कब दिया गया था, 4 जुलाई 2001। दोनों डेट को इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली फोर्थ वाला। छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का दर्जा किस तिथि को दिया गया था, तो 4 जुलाई 2001 को, ठीक है। तो जिन्होंने आपका इसमें सेकंड ऑप्शन लगाया वही गलत है, क्योंकि रिंडरपेट्स बीमारी का संबंध हमारे राज्य के राजकीय पशु वन भैंसा को है, ना कि राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना को, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ राजकीय प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ों में ऐसे असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। सारनाथ स्तंभ लाल रंग, वृत्ताकार परिधि हरा रंग, धान की बालियां सुनहरा रंग और ऊर्जा चिन्ह पीला रंग। अभी मैंने बताया था कि आपका राजकीय चिन्ह के बारे में किस स्थिति को उसको स्वीकृति प्रदान किया गया। अब जो राजकीय चित्र में, जो राजकीय प्रतीक चिन्ह में जो आपका उसमें उसके अंदर जितने भी आपका स्ट्रक्चर बने हुए उसके कलर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सारनाथ स्तंभ लाल रंग, तो पहला तो आपका बिल्कुल सही है, सारनाथ स्तंभ लाल रंग का है, ठीक है। वृत्ताकार परिधि हरे रंग का है, धान की बालियां सुनहरे रंग का है, जबकि ऊर्जा चिन्ह ये आपका पीले रंग का नहीं है, ये आपका नीले रंग का है। कौन से रंग का है, नीले रंग का है, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए आपका चौथा वाला जो जोड़ा क्या होगा, गलत हो जाएगा, ये आपको अच्छे से याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जबकि आपका 3 लहराती रेखाएं हैं वो राष्ट्र ध्वज के रंग में है। कौन से रंग में, राष्ट्र ध्वज के रंग में, इसको भी आपको याद रखना चाहिए ना। तो इसमें छत्तीसगढ़ राजकीय प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में आपको असत्य जोड़े की पहचान करना था। तो सारनाथ स्तंभ जो ये आपका लाल रंग का है, वृत्ताकार परिधि हरे रंग का है, धान की बालियां सुनहरे रंग का है, जबकि ऊर्जा चिन्ह पीले रंग का नहीं है, आपका नीले रंग का हो जाएगा। आगे बात करते हैं भाई, नेक्स्ट प्रश्न है, राजकीय गीत अरपा पैरी के धार की अधिसूचना किस तिथि को जारी किया गया। अधिसूचना की बात हो रहा है, किसकी बात हो रहा है, अधिसूचना की। देखो आपका 3 नवंबर 2019 को घोषणा किया गया था, है ना। इस दिन घोषणा किया गया था कि आपका अरपा पैरी की धार को राजकीय गीत बनाया जाएगा। लेकिन अधिसूचना कब जारी होता है, 18 नवंबर 2019, है ना। अधिसूचना जारी कब हुआ, 18 नवंबर 2019 का अधिसूचना जारी हुआ था। जबकि 14 अक्टूबर 2021 को राजकीय गमछे का लोकार्पण किया गया। राजकीय गमछे का क्या किया गया, आपका लोकार्पण, राजकीय गमछे का लोकार्पण किया गया। जबकि 5 जून 2019 के बारे में ध्यान रखना, इस तिथि को क्या हुआ, इस तिथि को ना जो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ के राजकीय वाक्य बनाने की घोषणा किया गया था। कब, आपका 5 जून 2019 को। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि राजकीय गीत अरपा पैरी के धार की अधिसूचना किस तिथि को जारी किया गया था। इसका सही आंसर आपका 18 नवंबर 2019 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको असत्य कथन की पहचान करना है। देखिए वर्ष 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 2.18% अनुमानित है। छत्तीसगढ़ का पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई 435 किलोमीटर है। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है और छत्तीसगढ़ के सबसे पश्चिमी सीमा और सबसे पूर्वी सीमा के बीच समय अंतराल 20 मिनट 36 सेकंड है। बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। चलो जी, इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर करना है। इसमें असत्य कथन की पहचान करना। देखिए पहला, वर्ष 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का आपका 2.18 अनुमानित है, बिल्कुल सही है। 24-25 के अनुसार बोला जा रहा है ना, तो आपका पहला तो आपका बिल्कुल सही है। वर्ष 24-25 के अनुसार जनसंख्या कितना, लगभग 3,05,24,000। हमारे छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वर्ष 2024-25 के आधार पर देखा जाए तो लगभग कितना है, 3,05,24,000 है ना, जो भारत की कुल जनसंख्या का 2.18% अनुमानित है। जबकि 2011 की जनगणना के आधार पर हमारे छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या लगभग कितने था, 2,55,00,000, है ना, आपने पढ़ा होगा, लगभग 2,55,45,000 ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या था अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। बट अगर बात करते हैं 2024-25 के आधार पर कितना हो गया, 3,05,24,000, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 2.18% है। छत्तीसगढ़ का पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई 435 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। किसकी बात है, पूर्व से पश्चिम, है ना, ये आपका पूर्व से आपका पश्चिम, इसकी कुल लंबाई, ये पश्चिम हो गया, ये आपका पूर्व हो गया।
तो इसकी कुल लंबाई कितना है, लगभग 435 किलोमीटर है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, दूसरे स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है। और सबसे आपका पूर्वी बिंदु पूछेगा तो गिरला जशपुर है ना। अगर आपसे पूछेगा सबसे पूर्वी बिंदु तो आपका गिरला, गिरला जशपुर है ना। कौन सा जिला में आता है, जशपुर। और सबसे पश्चिमी बिंदु तो आपको याद रखना है भद्रकाली, भद्रकाली, जो कि कौन से जिला में आता है आपका, बीजापुर। कौन से जिला में, बीजापुर, ठीक है ये। तो सबसे पूर्वी बिंदु गिरला जशपुर, सबसे पश्चिमी बिंदु भद्रकाली बीजापुर। लंबाई कितना है, लगभग आपका 435 किलोमीटर है। और अगर उत्तर से दक्षिण पूछेगा, यहाँ पास बना दे रहा हूँ देखो, उत्तर से दक्षिण तो आपका उत्तरी बिंदु रामानुजगंज तहसील है ना। रामानुजगंज तहसील कहाँ आपका, बलरामपुर जिला। और सबसे दक्षिणी आपका बिंदु कोटा, कोटा तहसील, कोटा तहसील, ये आपका कहाँ, सुकमा जिला, सुकमा जिला। और सबसे उत्तरी आपका रामानुजगंज तहसील। और इसकी लंबाई लगभग कितना है, जब आपका 700 से 800 किलोमीटर। अगर उत्तर से दक्षिण की बात करते तो 700 से 800 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम की बात करते तो लगभग 435 किलोमीटर। आगे बात करते हैं, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही है। जो कर्क रेखा है ना, छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी है ना, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ये पहला। दूसरा आपका कोरिया, कोरिया। तीसरा आपका सूरजपुर। और चौथा आपका बलरामपुर, चौथा आपका बलरामपुर। तो ये 4 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आगे बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के सबसे पश्चिमी सीमा और सबसे पूर्वी सीमा के बीच समय अंतराल 20 मिनट 36 सेकंड है। ये चौथा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। 16 मिनट 36 सेकंड है, ध्यान रखना। कितना आपका, 16 मिनट ना, 16 मिनट 36 सेकंड, 16 मिनट 36 सेकंड है। जबकि ये बोल रहा है कि भाई कि छत्तीसगढ़ के सबसे पश्चिमी सीमा और सबसे पूर्वी सीमा के बीच समय अंतराल 20 मिनट 36 सेकंड है, गलत है। 16 मिनट 36 सेकंड। जिन्होंने आपका फोर्थ आपसे लगाया था सबका आंसर सही है, चौथा गलत है, बाकी पहला, दूसरा और तीसरा आपका सही है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। भारत के वर्तमान 28 राज्यों में 5 भू आविष्ठित राज्य है। और दूसरा, भू आविष्ठित राज्य से आशा उन राज्यों से है जो किसी अंतर्राज्यीय सीमा अथवा समुद्री सीमा पर स्थित ना हो। तीसरा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिलों में से 21 जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। और छत्तीसगढ़ राज्य भारत के 7 राज्यों से घिरा हुआ है। चलो, इसमें असत्य कथन की पहचान करना है। देखो, पहला, भारत के वर्तमान 28 राज्यों में 5 भू आविष्ठित राज्य है। और इस 5 भू आविष्ठित राज्य के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ भी आता है। अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, छत्तीसगढ़ के अलावा 4 और अन्य कौन से राज्य जो भू आविष्ठित राज्य है। भू आविष्ठित राज्य से आशय उन राज्यों से है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा अथवा समुद्री सीमा पर स्थित ना हो, बिल्कुल सही है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिलों में से 21 नहीं होगा, आपके पास 22 होगा। 22 जिला क्या आपका अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में कितने भू आविष्ठित जिले हैं, कितने भू आविष्ठित जिले हैं पूछेगा, भू आविष्ठित जिला। तो आपको बताना है कितना जिला भू आविष्ठित है आपका, 11 जिला। 11 जिला कितना आपका भू आविष्ठित, और जो 22 जिला है ना वो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा। यहाँ पास 22 की जगह 21 लिखा है। चौथा, छत्तीसगढ़ राज्य भारत के 7 राज्यों से घिरा हुआ है। लास्ट ईयर के सीजीपीएससी का क्वेश्चन में था, अभी जो हुआ उससे पहले वाला ना। तो आपका छत्तीसगढ़ राज्य भारत के 7 राज्यों से घिरा है, ये तो आप लोग को पता होगा कौन कौन से राज्य है। मध्य प्रदेश हो जाएगा, है मध्य प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपका, झारखंड हो जाएगा, झारखंड के बाद आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र के बाद आपका तेलंगाना हो जाएगा, है ना। तेलंगाना के बाद आपका उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा के बाद आपका आंध्र प्रदेश। इन सभी राज्यों से हमारा छत्तीसगढ़ है वो घिरा हुआ है। तो जिन्होंने थर्ड ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपको सही है। बाकी आपको बताना है कि भारत के आपका 5 भू अवस्थित राज्यों में से एक का तो मैंने बता दिया हमारा छत्तीसगढ़, लेकिन 4 और कौन से ऐसे राज्य है जो भू अवस्थित राज्य के अंतर्गत आते हैं, उसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताने हैं। आगे बात करते हैं भाई, निम्न कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। भौतिक प्रदेश से आशय, सत्य बोल रहे हैं ना, सत्य। तो भौतिक प्रदेश से आशय किसी क्षेत्र की भूगर्भिक बनावट, उच्चावच, ढाल, प्रवाह तंत्र, जलवायु आदि प्राकृतिक धरातलीय स्वरूप से है। भौतिक बनावट के आधार पर छत्तीसगढ़ को 3 भागों में बांटा गया है। महानदी बेसिन का क्षेत्रफल 39,060 वर्ग किलोमीटर है और महानदी बेसिन की सबसे ऊंची चोटी बद्रगढ़ की चोटी है जिसकी ऊंचाई 1152 मीटर है। बताने इसमें से सत्य कथन कौन सा है। देखो, चौथा स्टेटमेंट देखिए कि महानदी बेसिन की सबसे ऊंची चोटी बद्रगढ़ की चोटी है। ये तो बिल्कुल सही कि महानदी बेसिन की सबसे ऊंची चोटी बद्रगढ़ की चोटी है, लेकिन इसकी ऊंचाई की बात करते तो 1176 मीटर है। कितना, 1176 मीटर है। जबकि यहाँ पास 1152 तो आपका मैन पार्ट की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई है, मैन पार्ट की ऊंचाई है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चौथा स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है, ऐसे गलत हो गया। महानदी बेसिन का क्षेत्रफल 39,060 वर्ग किलोमीटर है, ये भी आपको गलत है। अगर महानदी बेसिन के क्षेत्रफल की बात करते तो 68,064 वर्ग किलोमीटर है। कितना, 68,064 वर्ग किलोमीटर है। जबकि यहाँ पास 39,060 वर्ग किलोमीटर दिया जा रहा है, ये भी क्या होगा, आपको गलत हो जाएगा। भौतिक बनावट के आधार पर छत्तीसगढ़ को 3 भागों में बांटा गया, ये भी आपको गलत है। 4 भाग हो जाएगा। पहला आपका महानदी बेसिन, महानदी बेसिन। दूसरा दंडकारण्य का पठार, ठीक है, दंडकारण्य, दंडकारण्य का पठार, ठीक है। तीसरा, तीसरा आपका ये बघेलखंड है ना, बघेलखंड, बघेलखंड का पठार, है ना।
और चौथा हो जाएगा आपका पाट प्रदेश, चौथा आपका पाट प्रदेश। ये आपका चार भागों में बांटा गया है, जबकि आपस तीन भागों में बोला जा रहा है, ये क्या होगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका महानदी बेसिन, दंडकारण्य का पठार, उसके बाद आपका पूर्वी बघेल ना, पूर्वी बघेलखंड का पठार, उसके बाद आपका पाट प्रदेश, आपका चार भाग है, जबकि आपस तीन भाग बोला जा रहा है, ये आपका गलत हो जाएगा। भौतिक प्रदेश से आशय किसी क्षेत्र की भूगर्भिक बनावट, उच्चावच, ढाल, प्रवाह तंत्र, जलवायु आदि प्राकृतिक धरातलीय स्वरूप से है। तो जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही है, जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही है जी। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। छत्तीसगढ़ के मैदान का विस्तार लगभग 31,600 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर है। छत्तीसगढ़ के मैदान की उत्पत्ति कडप्पा शैल समूह के अवसादी शैलों पर महानदी और उनके सहायक नदियों को अपरदन के परिणाम स्वरूप निर्मित हुआ है। शिवनाथ महानदी दोआब का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है और शिवनाथ और महानदी दोआब की औसतन ऊंचाई 200 से 300 मीटर है। बताना इसमें से असत्य कथन कौन सा है। पहला तो बिल्कुल सही कि छत्तीसगढ़ के मैदान का विस्तार लगभग 31,600 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर है। दूसरा, छत्तीसगढ़ के मैदान की उत्पत्ति कडप्पा शैल समूह के अवसादी शैलों पर महानदी और उसकी सहायक नदियों की अपरदन के परिणाम स्वरूप निर्मित हुआ है। दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है। ये जो आपका कडप्पा क्रम की चट्टान है ना, किसके लिए फेमस है? चूना पत्थर के लिए फेमस है ना। मैदानी भाग में मुख्यतः कडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है जो चूना पत्थर के लिए फेमस है, और यहाँ सीमेंट फैक्ट्री बहुत अत्यधिक मात्रा में स्थापित है जी, मैदानी भागों में, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शिवनाथ हमारे दोआब का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है, ये आपको गलत हो जाएगा, है ना। ढाल आपका दक्षिण से उत्तर की ओर होगा, उत्तर से दक्षिण बोल रहा है ना, यहाँ पास दक्षिण से उत्तर, ढाल क्या आपका दक्षिण से उत्तर की ओर है, ये आपको ध्यान रखना है, ये गलत हो जाएगा। और शिवनाथ और महानदी दोआब की औसतन ऊंचाई 200 से 300 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। शिवनाथ नदी के बारे में तो पता होगा, पाना बरस की पहाड़ी से इसको उद्गम होता है। छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है, जो महानदी की सबसे आपका लंबी सहायक नदी है। जबकि महानदी की बात करते हैं तो महानदी की कुल लंबाई 858 किलोमीटर है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर में प्रवाहित होती है। और महानदी का उद्गम सिहावा पहाड़ी से हुआ है, जिसका प्राचीन नाम सुक्ति मुक्ति पर्वत है। कुल लंबाई तो मैंने बता दिया है ना। और महानदी के बारे में और क्या ध्यान रखना है, महानदी पर ही आपका उड़ीसा में हीराकुंड बांध बनाया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ में रुद्री बैराज गंगरेल बांध परियोजना इसी आपका महानदी पर निर्मित है। संगम की बात करते हैं तो आपका चंद्रपुर में महानदी है ना, प्लस मांड और लात, इन तीनों नदियों का संगम होता है। सिवरी नारायण में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? आपका महानदी हो जाएगा, प्लस शिवनाथ हो जाएगा, प्लस आपका जोंक हो जाएगा। इन तीनों का संगम सिवरी नारायण में होता है। साथ ही साथ याद रखना है, और कौन सा बच गया? राजिम में आपका महानदी, पैरी और सोंधूर, महानदी प्लस पैरी प्लस सोंधूर, इसका संगम आपका राजिम में होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो, तो शिवनाथ महानदी का दोआब का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं है भैया, दक्षिण से उत्तर की ओर है। ठीक है, आपने तो ऐसा थोड़ी ना देखा है कि भैया उत्तर से जो आपका नदियाँ वो दक्षिण की ओर आ रही है, वो भी शिवनाथ महानदी, ऐसा नहीं है। आपको दक्षिण से किधर जा रही है? आपको उत्तर की ओर जा रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? चाय और कॉफी का मुख्य सक्रिय घटक क्या है? एस्पिरिन, निकोटीन, क्लोरोफिल या कैफीन? देखो, जो नहीं आएगा वो तो हटा दो। निकोटीन आपने तंबाकू में सुना होगा, तंबाकू, ये तो नहीं आएगा। ठीक है, क्लोरोफिल ये जो आपका पौधों में स्पेशली कहाँ? पत्तियों में पाया जाता है, पत्तियों में। और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। और क्लोरोफिल को हिंदी में क्या कहा जाता है? आपका पर्णहरिम बोलते हैं, पर्णहरिम। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। और इसी क्लोरोफिल में क्या होता है? आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है, ये आपको याद रखना है जी, इंपॉर्टेंट है ना। तो ये भी नहीं आएगा। अब बचा कैफीन और एस्पिरिन, तो इसका सही आंसर आपका कैफीन। तो जिन्होंने आपका फोर्थ ऑप्शन लगाया ना, सबका आंसर आपका सही है। जो कैफीन है वो आपका किसको? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है। किसको? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या करता है? आपका उत्तेजित करता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है जी। आगे सबको समझ में, तो जिन्होंने फोर्थ ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही है। आगे बात करते हैं, फ्राइंग पैन में किस प्रकार की सरफेस कोटिंग का उपयोग किया जाता है? टेफ्लॉन कोटिंग, सिरेमिक कोटिंग, हार्ड कोटिंग या ऑयल कोटिंग? तो फ्राइंग पैन में किस प्रकार की सरफेस कोटिंग का यूज होता है? इसका सही आंसर आपका टेफ्लॉन कोटिंग है ना। और टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। किसका? पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन ना, फ्लोरोएथिलीन का क्या है जी? आपका बहुलक है, फ्लोरोएथिलीन का बहुलक है, ये आपको याद रखना है। जिन्होंने आपका पहला ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही है। आगे बात करते हैं,
नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सोडा अम्ल अग्निशामक किस तरह आग बुझाता है? दहनशील पदार्थ निकालकर, हवा की आपूर्ति में कटौती करके, ज्वलन तापमान बढ़ाकर, इनमें से कोई नहीं। जो सोडा अम्ल अग्निशामक है वो किस तरह आग बुझाता है? इसका सही आंसर आपका हवा की आपूर्ति में कटौती करके। जिन्होंने आपका ये ऑप्शन लगाया है, जिन्होंने आपका सेकंड ऑप्शन लगाया, सबका सही है। हवा की आपूर्ति में क्या करके? कटौती करके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको पता है ऑक्सीजन जो गैस होता है वो आपको जलने में सहायता प्रदान करता है, ये तो पता होगा, है ना। लेकिन याद रखना, सोडा अम्ल अग्निशामक ही आपका हवा की आपूर्ति में कटौती करके आग बुझाता है, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं भाई, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या देखते हैं, टूथपेस्ट को सफेद बनाने के लिए कौन से रसायन का उपयोग होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला क्या होता है? CaCO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और आपका टाइटेनियम ऑक्साइड, और आपका जिंक ऑक्साइड। बताओ टूथपेस्ट को सफ़ेद बनाने के लिए कौन से रसायन का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर आपका टाइटेनियम डाइऑक्साइड। जिन्होंने आपका थर्ड ऑप्शन लगाया, सबका आंसर आपका सही हो जाएगा। इसका फार्मूला TiO2 हो जाएगा। तो टूथपेस्ट को सफ़ेद बनाने के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। बाकी ये सब के बारे में तो पता होगा, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट इसको और किस नाम से जानते हैं, जल्दी से आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, सोडियम कार्बोनेट को और किस नाम से जानते हैं। बाकी जिंक ऑक्साइड है, और एक ऑप्शन और दिया है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड का यूज़ टूथपेस्ट को सफ़ेद बनाने के लिए किया जाता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। मंदिर की घंटियां धातुओं से बनी होती है क्योंकि वे क्या होती है? भारयुक्त, नमनीय, लचीला, ध्वनिक। इसका सही आंसर आपका ध्वनिक हो जाएगा। ध्वनिक एक ऐसा पदार्थ है जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए सक्षम होता है, ठीक है। तो जिन्होंने आपका फोर्थ ऑप्शन लगाया, सबका आंसर आपका सही है, ठीक है जी। चलो, और अभी 1-2 दिन से क्लास नहीं आ रहा था, थोड़ा मेरा तबीयत सही नहीं है ना, इसीलिए मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, ठीक है जी। चलो ठीक है, आज भी मुश्किल था, फिर भी मैंने रिकॉर्ड किया है। चलो देखते हैं, मतलब आगे आगे की क्लास को फिर हम लोग कल करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इससे अपने दोस्तों को आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव।